डीजीटी द्वारा ड्राइंग के पेपर को ऑब्जेक्टिव सीबीटी में बदल दिया गया, इसमें स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सर? सर डीजीटी द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीबीटी में बदल दिया गया तो सर काफी असर पड़ रहा है सर। अब केवल लड़के ऑब्जेक्टिव पेपर पर ही बेस्ड हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे, चार्ट पेपर पर क्वेश्चन बनाना होता था। लड़के उस कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स या बिल्डिंग का डिजाइन आता था तो लड़के उसके साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को बनाते थे और उस पर समय देते थे। अब 6 प्रश्न से लड़कों का मूल्यांकन आप कैसे कर पाएंगे कि वो ड्राइंग में कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं? तो 6 प्रश्न से, और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो उससे लड़के, अब मान लीजिए कि कोई मेसन सर मिस्त्री है, वो किसी दीवार को जोड़ा, दीवार ठीक है 19-20 हो सकता है। अब कोई तो मेसन बना होगा तो पूरे दीवार को तो गलत नहीं जोड़ेगा, तो आप 5-6 प्रश्नों से उस छात्र का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। काफी असर पड़ेगा सर। मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सर ये कहने वाले हैं कि पहले जो ड्राइंग का पेपर होता था वो फुल जो है तो होता था पेपर, अभी जी 6 क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं तो जो ऑनलाइन हो गया है, मतलब माने ऑनलाइन ऑफलाइन जो अभी जो आ गया है ये, इसमें ये प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है स्टूडेंट के आगे? सर देखिए, ये तो दोहरी नीति हुई सर। जब डीजीटी ने इसको आईटीआई के लिए बदला तो सीआईटीएस में बदलना चाहिए था। सीआईटीएस में अभी जो शिक्षक बनाने के लिए योजना चला रही है, सीआईटीएस अनिवार्य कर दिया गया है, उसमें तो अभी भी 50 नंबर का है। सरकार वहां पर भी बदल दे तो आप बड़े लेवल पर तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल का बेस ही नहीं मजबूत होगा, उनको ड्राइंग आएगा नहीं। जब आईटीआई में हम ड्राइंग सिखाएंगे तो सीआईटीएस में हम क्यों सिखा रहे हैं? वहां पर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप कर देना चाहिए। तो सर फिर तो लड़कों के साथ गलत हो रहा है। उनको यहाँ पर भी पेपर पर पुरानी पद्धति से सीबीटी में सारे पेपर रहे, ठीक है, लेकिन इस पेपर को, ड्राइंग वाले पेपर को आपका सब्जेक्टिव कर देना चाहिए 50 नंबर का, जैसे पहले होता था। माने आप, और इससे लड़कों पर पॉजिटिविटी प्रभाव पड़ेगा सर। माने आपका कहने का मतलब है कि भविष्य पर इस पे पढ़ाई पे बड़ी दिक्कत आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिक्कत आने वाली है सर। 6 प्रश्न से आप मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। आगे आपके जो प्रश्न होंगे उसमें इन सब बातों का पता चल जाएगा। हाँ, मतलब माने 6 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो यार खिलौना हो गया सर। वो भी लेसन 1 लेसन 2 से आते हैं, केवल सिंबल रट लो काम हो गया। हाँ। तो लड़के उसको अध्ययन क्यों करेंगे? क्यों इतना तो डीपली किताब को पढ़ेंगे? हाँ, डीपली इतना क्यों पढ़ेंगे, क्यों करेंगे? ठीक है, अच्छा ड्राइंग में इस चीज को मैं जोड़ दे रहा हूं ताकि लड़के समझें इस चीज को और आईटीआई संचालक भी समझे, फिर इसको डीजीटी पे लेकर के जाते हैं कि ड्राइंग की पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में क्या अंतर है। सर इसी को मैं क्रम में ले रहा हूं ताकि लड़कों को भी और बाकी लोगों को पता चले कि जो पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई होती थी सर, तब के स्टूडेंट का क्या स्ट्रेंथ था, क्या स्किल था, और अब जो हो रही है करीबन 1 साल से 1-1.5 साल से, उसके पढ़ाई में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ाई में क्या अंतर पड़ रहा है सर? जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रचलन चला है, लड़कों को ये पता है कि केवल 6 ही प्रश्न आने हैं, ये 20-25 इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप रट लो। पहले के क्या होते थे, सब्जेक्टिव होते थे, उसमें लड़कों को डर रहता था कि सारे लेसन से क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं से सिंबल आ रहा है, कहीं से थ्रेड बनाने के लिए आ रहा है, कहीं से लेटर आ रहा है, कहीं से नंबरिंग आ रहा है, कहीं से किसी क्वेश्चन को दे दिया गया ड्राइंग को, वो 20 नंबर का है तो उसका टॉप व्यू खींचना है, फ्रंट व्यू खींचना है, साइड व्यू। तो सभी लड़के सभी लेसन को टच करते थे। जाहिर सी बात है कि जब लड़के ज्यादा लेसन को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो नॉलेज अब की अपेक्षा उस समय के लड़कों ज्यादा रहती थी और उसका आने वाले समय में इंडस्ट्री में भी प्रभाव पड़ेगा सर। क्योंकि जो लड़के डीपली पढ़े रहेंगे वो किसी भी वर्क साइट पर, वर्क प्लेस पर अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। सही बात है। तो इसी को और जोड़ दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा इस सवाल को और थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूं सर, कि जैसे मान के चलिए कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, वहां अगर काम करने को मौका मिलता है लड़कों को, आज के डेट के लड़कों को मैं बात कर रहा हूं, आज अभी भविष्य में जो अभी जो पढ़ रहे हैं, यस सर, तो इनको क्या दिक्कत आएगी सर? सर मान लीजिए कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी उद्योग का इंडस्ट्री बन रहा है, तो सबसे पहले तो वो इस समय के लड़के जो टॉप साइड फ्रंट को इस समय के सिलेबस में है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि
सिलेबस तो वही है, लेकिन लड़के जो है उन पर प्रेशर है परीक्षा पास करने का, ऑब्जेक्टिव पास करने का। पहले के लड़के क्या होते थे कि ठीक है 50 नंबर में से आपको 70 नंबर लाना था, तो वो सारे क्वेश्चन को टच करते थे, कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर मिलके वो लड़के। अब लड़कों को प्रेशर है कि 6 में से आपको 2 प्रश्न सही करने ही करने, नहीं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो ये लड़कों पर प्रेशर है। और उस समय में क्या था कि सब्जेक्टिव जब पेपर थे तो लड़के डीपली अध्ययन करते थे, अध्ययन करने के बाद सारे टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, फिटर के लैब, इलेक्ट्रिशियन के प्रैक्टिकल के ड्राइंग, ये सब समझते थे और उसको बाकायदे जाकर के अपने घर पर प्रैक्टिस करते थे। अब लड़के जो जा रहे हैं वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डीपली अध्ययन ही नहीं करना चाह रहे कि बस अपना काम पूरा हो जाए, रिजल्ट आ जाए, काम खत्म। तो सर मैथ को कहाँ समझ पाएंगे?